नमस्कार दोस्तों आज जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा होने वाली है वो है भाई साहब निफ्टी 50। और आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आधे प्रतिशत से ज़्यादा की गिरावट हुई। इस गिरावट में एक आप कह सकते हैं अच्छी चीज़ क्या थी कि भाई 24,150 का लेवल बचा रहा। इवन आप कह सकते हैं 75 के ऊपर ही निफ्टी आप कह सकते हैं बंद हुआ है। सबको पता है टर्मोइल का पूरा समय है, लेकिन एक कमेंट जो आया कि भाई क्या बिग ब्रेकआउट होने वाला है, तो मुझे लगा इसी टॉपिक को लेकर के थंबनेल में यूज़ करके इसी की चर्चा करनी चाहिए। होगा नहीं होगा ये ना मैं जानता हूँ ना आप जानते, लेकिन हाँ एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक डेटा के ऊपर, चाहे वो विक्स हो, FIDI हो, क्रूड ऑयल हो, इन तमाम चीज़ों को असेंबल करके आपके सामने रखूँगा। आपको इस प्रकार के वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, वीडियो को लाइक करके औरों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नाउ अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहली चीज़ आप समझनी पड़ेगी 24,200 ये एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 24,500 मुझे लगता है जब तक निफ्टी इन दोनों के बीच में है तब तक ऊपर नीचे लुका छिपी का खेल ऐसे ही चलता रहेगा। और निचले स्तर में 24,000 मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपोर्ट बनते आएगा। और एक आप कहते हो ना कि बाजार एक ज़मीन तलाशता है पहले, तो ज़मीन कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास बनती हुई दिखाई दे रही है। और जो अच्छी खबर है, क्योंकि आपको मैं बता दूं भाई रशिया की तरफ से बयान आया है कि भाई हम सीज फायर के लिए तैयार। अब सीज फायर नहीं कहा है उन्होंने कि बातचीत के टेबल में जेलेंस्की के साथ आ सकते हैं, थर्ड पार्टी से बात भी कर सकते हैं, लेकिन एक परफॉर्मा आप कह सकते हो कि पीस डील के ऊपर किस तरह रहेगी वो डेटा चाहिए हमको। ईरान और US की तरफ से कोई बहुत बड़ी बम्बार्डिंग देखने को नहीं मिली है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक हैं। और क्रूड ऑयल इस ओर इशारा कर रहा है कि सिर्फ एक, मैं बता दूं आपको, सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, आप देखेंगे क्रूड ऑयल बहुत तेजी से नीचे आता दिखाई देगा, ठीक है। हाँ एक $100 ना क्रूड ऑयल अब बहुत मजबूत बन चुका है। क्रूड ऑयल है वो $100 के नीचे आसानी से नहीं आने वाला है, ये चीज़ कंफर्म है। तो ये तमाम चीज़ें हैं भाई। नेस्डेक 1.5% ज़्यादा ऊपर बंद हुआ है और डाउ जोन्स 0.025% है। S&P 500 आधे प्लस ज़्यादा की तेज़ी में है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। कैसा होगा आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। देखिए ये पूरी तरह से प्लेबुक होने वाली है। अब देखते हैं हम प्रॉब्लम क्या चल रही है। देखो भाई ग्लोबल सप्लाई शॉक चल रहा है और इंडियन इक्विटीज़ की जो वैल्यूएशन है वो लगातार कंप्रेस हो रही है। कैसे? जियोपॉलिटिक्स में सबको पता है भाई साहब, स्ट्रेट ऑफ हरमूज को लेकर के ब्लॉकेड सप्लाई चेन शॉक कर रखा है। एनर्जी ये आप कह सकते हो $100 प्रति बैरल के आसपास ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कभी कभार $105 चला जाता है, कभी $100 के आसपास जाता है, लेकिन अभी भी 100 के आसपास है। और आप देखो सऊदी अरामको ने ना बाईपास किया है ब्लॉकेड को वाया इनका जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, नेटिंग $33.6 बिलियन प्रॉफिट। बट ग्लोबल सप्लाई अभी भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट है दोस्तों, ठीक है। तो सऊदी अपना आराम से कमा रहा है। ईल्ड तो US 10 ईयर जो ट्रेजरी ईल्ड है वो 27 बेसिस पॉइंट बढ़ चुकी है। और भारत में जो FII का एक्सोडस है उसका सबसे बड़ा कारण भाई साहब यही है। वैल्यूएशन निफ्टी 50 की जो अर्निंग यील्ड है वो 60 बेसिस पॉइंट नीचे आई है और जो अंडरलाइंग EPS ग्रोथ है वो सिर्फ 5.1% के आसपास है। तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? यील्ड स्प्रेड जो है वो नेगेटिव जा चुकी है 18 बेसिस पॉइंट की। किसके लिए? फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रिगरिंग एक मैसिव वैल्यूएशन कंप्रेशन आपको पूरे के पूरे बाजार में देखने को मिल रहा है। और पिछले काफी समय से यही हो रहा है भारतीय बाजार में। फिर हम आगे बढ़ते हैं 1 मिनट। नेक्स्ट ऑयल और इक्विटी पैराडॉक्स आपको समझना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे भाई जोन 1 जो रहा पॉजिटिव कोरिलेशन है 2008 से 2022। आप देखें ये देखिए, ये रहा आपका निफ्टी, ये रहा आपका ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे ही ऊपर जाता है भाई साहब सडन शॉक निफ्टी में आ जाता है, आप देख रहे हो। और स्पेशली भारत जैसी एक इकोनॉमी जो क्रूड ऑयल 80% वापस इंपोर्ट करती है वो तो है ही। तो आप यहाँ देखें जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम है वो आपको साफ साफ यहाँ देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा जो कारण है मुझे लगता है वो क्रूड ऑयल, जब तक वो स्टेबल नहीं होगा। और क्रूड ऑयल में अगर मैं आपको बताऊं 1 मिनट यहाँ ना टर्मिनल डेटा पॉइंट देखोगे तो निफ्टी और ब्रेंट क्रूड का जो रेशियो है वो आप कह सकते हैं 224 है। नीड टू ब्रेक 240 फॉर स्ट्रक्चरल मार्केट स्टेबिलिटी। अगर निफ्टी का और ब्रेंट क्रूड का जो रेशियो है
जब तक ये 224, अभी करेंटली 224 है, जब तक वो 240 नहीं तोड़ेगा ना भाई साहब ये रेशियो, तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी है, इसके चांसेस कम है। फिर WTI क्रिटिकल रेजिस्टेंस $122। अगर एक ब्रेक इसके ऊपर होता है तो इन्फ्लेशनरी रिस्क नहीं आएगा, सीवियर इन्फ्लेशनरी रिस्क आएगा। फेलियर टू सस्टेन अलाउ इक्विटीज टू स्टेबलाइज, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी है। फिर आप आगे बढ़ते हो, मार्केट इंडिकेटर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। देखो हम क्या देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी किस तरह ट्रेड कर रहा है, इंडिया विक्स, एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी इन निफ्टी ओवर द नेक्स्ट 30 डे बेस्ड ऑन ऑप्शन प्राइस, द फियर फटीक, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें कि अभी भी ना कुछ प्रॉब्लम इंडिया विक्स में है, प्रॉब्लम में आगे आऊँगा, और FI की चीज़ें अभी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम कहाँ पर, भाई इंडिया विक्स का क्या हाल चाल है। देखो करंट जो है वो क्या है, वो करंट है 6162 के आसपास, और इंट्राडे हाई उसने 17142 टच किया था, जो कि एक नॉर्मल है। विक्स अगर 12 के नीचे है, ठीक है, वॉच सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर विक्स कम है और स्टेबल है तो ऑप्शन सेलिंग की बात, देखिए ये मैं कह रहा हूँ आइडियल सिचुएशन है भाई, खरीदना है बेचना है ट्रेड करना है आपको, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ मैं ट्रेड नहीं करता, ना ही मैंने अपने ट्रेडिंग में ये ट्रेडिंग का आप कह सकते हैं ऑप्शंस की जो ऑप्शंस को ओपन कराया हुआ है, तो वो अपने को नहीं पता है। आप पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर विक्स 25 के ऊपर चला गया तो एक मीन रिवर्सल के लिए तैयार रही है, और फियर तेजी से आने वाली है। 25 प्लस पैनिक है, 12 से नीचे काम है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, विक्स का काम तो हो गया, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पैटर्न पे, वो है इंस्टीट्यूशनल टग ऑफ वॉर। देखो यार आप देखोगे ना मई 8 को तो FI आज भी 4000 ज़्यादा की सेल ऑफ की है, वहीं DIs ने 6500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी की, DI की नेट बाइंग। और पूरे मई में अभी तक आप देखोगे तो 6000 6500 करोड़ ज़्यादा की सेल हो चुकी है, और वहीं DI 14000 करोड़ ज़्यादा खरीद चुके हैं। तो ये जो टग ऑफ वॉर है वो इसीलिए चल रहा है। तो की इनसाइट वही है कि DIs ना एक करेंटली एक्ट कर रहे हैं मार्केट प्राइमरी शॉक एब्जॉर्बर, जो FI बेच रहा है हम धीरे धीरे खरीद ले रहे हैं, जो क्या रोक रहा है, कोई भी डीपर स्ट्रक्चरल डिक्लाइन डिस्पाइट एग्रेसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय ग्लोबल यील्ड सर्ज। हमने देखा US ट्रेजरी बॉन्ड वापस से बढ़े हुए हैं, ओके। फिर हम आगे आते हैं, आगे टोपोग्राफिकल बैटल ग्राउंड की इंडेक्स लेवल्स, वो क्या क्या है भाई, आपको समझना पड़ेगा। जो फ्लोर है यानी सपोर्ट 24,000 से 24,080 के आसपास है, ये क्रिटिकल कॉन्फ्लुएंस है 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के, यानी 50-20 डे यहाँ टकराते हैं। अगर बुलिश व्यू रहना है तो इसे होल्ड करना ही पड़ेगा। पीक रेजिस्टेंस 24,200, सबसे ज़्यादा पेन और हैवी कॉल यहाँ पे आपको देखने को मिले, कहाँ पे 24,400 में, जो हमने ऑलरेडी चर्चा वहाँ पे ऊपर की हुई है। बैंक निफ्टी भी वैसे ही आप पॉज कर पढ़ सकते हो। अब आते हैं 3 पिलर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर वोलेटाइल मार्केट में। देखो यार पहला है माइंडसेट, मेंटेन पर्सपेक्टिव। मार्केट डाउन टर्न ना हिस्टोरिकली हमेशा रिकवर किए हैं न्यू हाइज में, चाहे वो पोस्ट 2000 आप कह सकते हैं सेलिंग हो, या सब प्राइम हो, या 2020 का पेंडेमिक हो। तो ये चीज़ तो है, मार्केट ऊपर जाएगा एज ए इन्वेस्टर। हमको फोकस रखना है लॉन्ग टर्म में, और हमें क्या नहीं छोड़ना है कि टाइमिंग नहीं करनी है मार्केट को। आर्किटेक्ट द पोर्टफोलियो वोल्ट, हमें रीअसेस करना है ट्रू रिस्क टॉलरेंस जब मार्केट गिरता रहे, नॉट जस्ट व्हेन दे आर राइजिंग। मैं बार बार कहता हूँ जब भाग रहा है ऊपर तभी नहीं, जब गिर रहा हो तब भी हमको देखना है क्या हम इससे ज़्यादा क्षमता सह सकते हैं, नहीं सह सकते निकल जाइए वहाँ से। एक दो बार कभी होगा कि भाई आपको लगेगा यार कहाँ निकल गए, रिवर्सल हो गया, लेकिन कई बार आप बहुत सुकून से सो पाएंगे, ठीक है। फिर ये मेंटेनेंस, तो ये तमाम चीज़ें कि लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ देखो। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपको एक वॉच लिस्ट तैयार करके रखनी है स्टॉक्स की, खरीदना है बेचना है वो बहुत, मैं बता दूँ खरीदना और बेचना ये सबसे आखिरी पार्ट होता है और सबसे ईजी। और अब तो आप ऐप के थ्रू कर लेते हो, आपको सिर्फ पढ़ना है लगातार, बहुत बोरिंग काम होता है ये, ठीक है। वॉच लिस्ट तैयार रखनी है, पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन देखना है, ये सब आपको करना पड़ेगा। फिर द डेवेस्टेटिंग कॉस्ट ऑफ टाइमिंग मार्केट, आप इसे पढ़िए, मैं ना इसे पॉज करूंगा, आप इसे पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई अगर आप मार्केट में 10 साल से इन्वेस्ट रहते 6.9% का एनुअलाइज रिटर्न, ठीक है। फिर अगर आपने 10 दिन भी मिस कर देते हैं बेस्ट ट्रेडिंग डेज को तो एनुअलाइज -4% हो जाएगा, और अगर आप 30 बेस्ट ट्रेडिंग डेज को छोड़ देंगे तो वो -3.6% आपका टोटल यील्ड हो सकता है दोस्तों।
ठीक है। पर यहाँ पे की इनसाइट क्या है, वॉलेटिलिटी क्लस्टर्स, द बेस्ट ट्रेडिंग डेज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर इमीडिएटली एडजेसेंट टू द वर्स्ट ट्रेडिंग डेज, बेलिंग आउट टू अवॉइड द पेन स्टैटिकली इंश्योर मिस द रिकवरी। अब कई लोग कहेंगे नहीं नहीं निफ्टी तो ऐसा दिया नहीं, नहीं ऐसा नहीं दिया है। बात यहाँ ये नहीं हो रही कि 6.9% ही रिटर्न आया, नहीं, यहाँ ये कहा जा रहा है अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे और जितनी अप्स एंड डाउन्स में करेंगे तो ये होगा, और अगर आप मिस कर दोगे तो चीज़ें तो अच्छी रहेंगी ही नहीं, और मैं यही बार बार कहता हूँ। ठीक है ना। पोर्टफोलियो ड्रिफ्ट, हिडन रिस्क, आप पॉज करके इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हमने जितनी चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख ली हैं। एज अ टुमारो मेरा यही कहना है, प्लीज़ वेट कीजिएगा, सेटल डाउन चीज़ों को होने दीजिएगा। अगर 1 घंटा बाज़ार देखिए क्या होता है, कैसे होता है, और स्पेसिफिकली अभी के समय ना एक 12 से 1 बजे भी आपको देखना है। ठीक है, बाज़ार किस ओर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।